ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। भगवान आगे कहते हैं कि हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में मैं कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान अपने विभूति योग में अर्जुन को अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरोहितों में देवताओं के जो पुरोहित हैं बृहस्पति और सेनापतियों में स्कंद हैं, यानी भगवान कार्तिकेय, वो मैं ही हूँ। और अर्जुन, जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। 23वें और 24वें श्लोक दोनों में भगवान मध्यम अधिकारी के लिए बता रहे हैं कि वह कैसे और किस रूप में उनकी उपासना कर सकता है, और ऐसे करते समय वह यही समझे कि परमेश्वर की ही उपासना कर रहा है, क्योंकि वही उसमें अपनी शक्ति डालकर फल देता है। भगवान कहते हैं कि रुद्र 11 हैं। रुद्र शब्द का अर्थ ही है 11। शिव भगवान ने 11 रूप धारण किए हैं। समय समय के अनुसार वे अवतार लेते हैं। उन रूपों में शंकर पार्वती के पति हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं शंकर हूँ। हनुमान और शंकराचार्य भी शिव भगवान के अवतार माने गए हैं। राक्षसों और यक्षों में श्रेष्ठ कुबेर यक्षों का राजा, देवताओं का धना अध्यक्ष, खजांची माना गया है, अर्थात धन प्रदान करने वाला वही है। वह भी भगवान स्वयं है। वसु नामक 8 देवता हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसुओं के नाम हैं। इनमें सारा ब्रह्मांड ही आ जाता है। उनमें अग्नि भगवान स्वयं हैं। भीष्म पितामह भी इन 8 वसुओं में से एक वसु के अवतार थे। ये 8 वसु अभिशाप के कारण मनुष्य योनि में पैदा हुए और राजा शांतनु के पुत्र बने। उनकी माता गंगा थीं। 7 वसुओं के जन्म लेते ही गंगा ने उन्हें नदी के जल में फेंक दिया, क्योंकि विवाह के पूर्व गंगा की राजा शांतनु से यह शर्त थी कि मैं अपनी संतान की रक्षा करूं या न करूं, इस पर मेरा अधिकार रहेगा। यदि राजा ने रोका तो मैं राजा को छोड़कर चली जाऊंगी। राजा संतान रक्षा के लिए हैरान तो बहुत हो रहे थे, परंतु विवश थे। वे अपनी रानी को नहीं खोना चाहते थे। परंतु जब भीष्म का जन्म हुआ तो शांतनु ने वह पुत्र उसे नदी में नहीं डालने दिया और प्रश्न कर दिया, जिससे गंगा अदृश्य हो गईं। किंतु भीष्म पितामह इस संसार में जीवित रहे, क्योंकि विधि के लिखे अनुसार उन्हें इस संसार में अनेक वर्ष जीवित रहना था। जिस अपराध के कारण 8 वसुओं को वशिष्ठ मुनि का शाप मिला था, वह अपराध भीष्म ने ही किया था। अन्य 7 वसु उसमें सम्मिलित तो हुए थे, इसलिए वह मृत्यु लोक में रहने का दंड उन्हें मिला। अन्य वसु तत्काल अन्य जन्म धारण कर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हुए। भीष्म ने ही यह वृत्तांत स्वयं बताया था। 8 वसु मुनु वशिष्ठ की कामधेनु को चुराने के लिए निकले थे, किंतु धेनु यानी गाय खूंटी से खोलकर ले जाने में द्यो नाम के वसु का, जो पूर्व जन्म में भीष्म का ही नाम था, उनका नाम आया था। चोरी का फल देवताओं को भी भोगना पड़ा, जो उन्हें गर्भ में रहना पड़ा, और पितामह भीष्म को तो कई दिनों तक शरशैया पर कष्ट भोगने पड़े। यह सिद्ध करता है कि कर्मफल के भोग से कोई भी मुक्त नहीं। प्रत्येक प्राणी को कर्म अनुसार अपना कर्मफल भोगना ही पड़ता है। भगवान ने इन श्लोकों में ये बताया है कि बड़े बड़े पर्वतों में सुमेरु पर्वत भगवान स्वयं ही हैं। इस सुमेरु पर्वत में सोना, हीरे, जवाहरातों की खानें हैं।
यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। भिन्न भिन्न रूपों के विषय में भगवान यह नहीं बोलते कि ये मेरे रूप हैं, परंतु ये सभी मैं स्वयं हूँ। इस संसार में यजमान और पुरोहित की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं का पुरोहित बृहस्पति देवता मैं हूँ। बृहस्पति देवता को बहुत बड़ा विद्वान माना गया है। यद्यपि आयु में ये सभी देवताओं से छोटे हैं। आजकल यजमान और पुरोहित नाम मात्र के हैं, क्योंकि दोनों में दोष आ गया है। पूर्व किसी प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं रहा। राजा दशरथ अनेक अनुष्ठान या कार्य में अपने पुरोहित वशिष्ठ से परामर्श लेते थे। भगवान रामचंद्र ने भी ठीक वैसा ही किया। आगे भगवान वसुदेव कहते हैं कि सेनापतियों में स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान मैं ही हूँ। वे देवताओं के सेनापति हैं और शंकर जी के पुत्र हैं। तारकासुर नामक एक महाबलवान राक्षस था, जिसने सभी देवताओं को अपने बल से हराकर उन्हें शक्ति से और सभी पदार्थों से शून्य कर दिया था। देवताओं ने अनेक प्रयत्न किए, अनेक मार्ग अपनाए, परंतु उससे लोहा न ले पाए। अंत में वे सब ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि वरदान के कारण ये दैत्य तुम में से किसी के द्वारा भी वध्य नहीं हैं, परंतु भगवान शंकर के पुत्र ही इसका संहार कर सकने में सक्षम रहेंगे। इस समय भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती का त्याग कर रखा था और उसने भी अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर में हुए यज्ञ की अग्नि में अपने आप को जला दिया था। दूसरा जन्म उसने हिमालय पर्वत के घर में पार्वती के रूप में लिया था और उस जन्म में वह तपस्या करने लगी कि उसको वर रूप में शंकर की ही प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि वे पार्वती को अंगीकार करें और अन्य देवता भी उन्हीं के पास पहुँचे कि वे अवश्य पार्वती से विवाह कर लें, ताकि उनसे उत्पन्न पुत्र तारकासुर का संहार करे। शिव जी ने यह मान लिया और कार्तिकेय ने जन्म लेकर तारकासुर का संहार किया। कार्तिकेय की बड़ी महिमा पुराणों में कही गई है। उनके नाम से महिलाएं बड़े बड़े व्रत धारण कर मन चाहे वरदान पाती हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि सभी जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। नदी, नाले, तालाब, झील और उन सब से बड़ा है समुद्र, जो सबको अपने में समा लेता है, जो अथाह है। सभी समुद्र राजा सगर के पुत्रों ने खोदे, इसलिए उन्हें सागर भी कहा जाता है। राजा मानधाता ने सभी पर्वतों को अपने बाणों की नोकों पर भिन्न भिन्न स्थानों से लाकर श्रेणियों में कतारों में जोड़ कर रखा था। इसके पूर्व पर्वत फैले हुए थे, जिसके कारण आबादी में रुकावट पड़ती थी। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है, न केवल चर वस्तुओं में प्रत्युत अचल यानी अचर वस्तुओं में भी वे ही विद्यमान हैं। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों की आत्मा हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत में है। पांडव जब वनवास में थे, तब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से निवेदन किया कि पांडवों के पास अपने सहस्त्रों शिष्यों के पास साथ जाकर अतिथि सत्कार मांगें। वे ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ऋषि क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे देंगे और उनका तेज नष्ट हो जाएगा। ऋषि अपने शिष्यों सहित पांडवों के पास गए और भोजन मांगा, परंतु पांडवों के पास तो कुछ भी न था। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, जो उसे भगवान सूर्य से मिला था, जिसमें वह जब भी भोजन पकाती, वह तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक स्वयं द्रौपदी न खा ले। उस दिन वह स्वयं खा चुकी थी और अक्षय पात्र भी साफ करके रख दिया था। अतः दूसरे दिन तक उस अक्षय पात्र से कुछ भी नहीं मिल सकता था। ऋषि ने आदेश दिया कि हम अब स्नान को जाते हैं और स्नान करके खाने को आते हैं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और दया करके हमारी लाज रखो ऐसी विनती की। भगवान दौड़े आए अपने भक्तों की लाज रखने के लिए। द्रौपदी के पास आए तो वह बहुत प्रसन्न हुई कि सहारा मिल गया, परंतु जब भगवान ने कहा, द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो, तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि मैं तो पहले ही दूसरों को खिलाने के लिए चिंतित हूँ, ऊपर से भगवान खुद भी खाना मांग रहे हैं। भगवान को संपूर्ण संवाद सुनाया। भगवान बोले, द्रौपदी अपना वह अक्षय पात्र तो ले आओ जरा। द्रौपदी पात्र ले आईं।
भगवान ने देखा कि शाक का एक पत्ता उसमें लगा हुआ है। उसे उन्होंने प्रेम से खाया और बोले, मैं सर्वात्मा, सबकी आत्मा तृप्त हुआ। ऐसा कहते ही ब्रह्मांड के सभी जीवों की क्षुधा और पिपासा यानी भूख और प्यास शांत हो गई। प्रत्येक जीव अपने को पूर्णतः तृप्त अनुभव करने लगा। दुर्वासा और उसके शिष्यों को भी नदी में हिचकियाँ आने लगीं और एक दूसरे से कहने लगे कि पेट तो इतना पहले से ही भरा हुआ है कि अन्न के एक कण और जल की एक बूंद के लिए भी जगह नहीं है पेट में। युधिष्ठिर के पास जाकर क्या अपनी हंसी कराएंगे? उन्होंने तो अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन बनवाए होंगे। अंत में यह निर्णय किया कि युधिष्ठिर के पास नहीं जाएंगे और यहीं से अपने आश्रम की ओर लौट गए। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखा करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वह सारे ब्रह्मांड के जीवों की आत्मा हैं। ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।